कहते सर बताया, आपने मुझे बताया कि इस साल जो रेशो है तलाक का वो 1 लाख है। ये तो मैं बहुत सुन के मैं तो हैरान हो गया। अभी रिसेंट पास में मैंने एक स्टडी पढ़ रहा था और 1-2-3 लोगों से डिस्कस हुआ। वो पता लाहौर फाउंटेन हाउस के बिल्कुल दीवार के साथ सेशन कोर्ट है, मतलब लाहौर का जो सेशन कोर्ट है वो फाउंटेन हाउस की दीवार के साथ है। 1 लाख तलाक़ें रजिस्टर्ड हुई है। अच्छा, ये तो रजिस्टर्ड तलाक़ें होंगी ना, जो नहीं रजिस्टर्ड हुई वो। हाय हाय हाय। अब बताइए, ये जो तलाक है, मैं 100% कहता हूं कि ना सुनने की मेन वजह है। वो बैठ के सुन लें, सुने। अच्छा, दुनिया की कोई भी जंग, अभी जो इतनी बड़ी जंग थी फ़लस्तीन की गजा वाली, वो कैसे सेटल हुई? किसी मेज पे बैठ के 2 लोगों ने एक दूसरे को सुना और उसका हल निकल आया। तो ये घर की जो लड़ाई है, जो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई बनी हुई है, ये भी बात सुनने से होगी। अच्छा सर, एक जगह ये भी होता है कि घर पे जैसे 2 मियाँ बीवी झगड़े, बात तलाक तक आ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। अब जब घर वालों को, बड़े बुजुर्गों को, लोगों को डाला जाता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं नहीं, हमारी बहन ने ये बताया, इसके साथ ये हुआ, इसके साथ ये जुल्म हो रहा है, हम तलाक लेंगे, अपनी बहन की तलाक करवाएंगे। अब ये वाली बातें जो हैं, उसमें कभी भी ये नहीं होता कि लड़के को उठा के बैठ के सुना जाए, हाँ बताओ वो ये जो शिकायत करिए क्या हुआ था। ये पहले होता था, पहले घर इसी तरह बचते थे, इसी तरह बसाए जाते थे। ऐसा नहीं था कि झगड़े नहीं होते थे, हर घर में झगड़े होते, मगर उन झगड़ों को बैठ के, वो जो घर में पंचायत लगती है, घर के बुजुर्ग घर बसवाते हैं। यहाँ आजकल सीन ये हो गया, हमारी बहन ने ये कहा है, अब घर नहीं बसेगा, हमारी बेटी ने कह दिया है उस घर में नहीं जाएगी, खत्म। लड़का अलग होगा, अलग घर लेगा तो जाएगी, वरना तलाक दे दो, हम पाल लेंगे अपनी बेटी को। अब इस तरह से जो है ना, तलाकें ज्यादा हो गई हैं। अब बड़े बुजुर्ग नहीं बैठते, अब कहते नहीं, मसला छोड़ो, तलाक ले लो, छोड़ो। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि इतनी बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है ये दोनों फैमिलीज के लिए। तो बेटी का सुन रहे हो, लड़के का भी सुनो ना। ये खाली एक दो घर का नहीं है मसला, ये सारे दोनों घरों का तबाही पर आती है, फिर सब पे इम्पैक्ट आता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि मेरे अपने स्टाफ में ही एक साहब जो है बड़ा मुंह लटकाए घूम रहे थे। मैंने उनको बुला के पूछा कि भाई तुम्हें क्या हो गया? कह रहे सर वो बेटी घर आ गई है। तो मैंने कहा बेटी क्यों घर आ गई है? कहते वो तो मुझे आपको बताना ही नहीं है क्योंकि आप डांटते, तो वो तो 1 साल से आई हुई। मैंने कहा भाई इतनी छोटी बच्ची की पहले तो आपने शादी कर दी, अब हुआ क्या है कि वो घर आ गई है? कहती जी उसका एक बच्चा पैदा हुआ, उसका शौहर बहुत जालिम है। तो मैंने कहा भाई शौहर जालिम क्या है, थोड़ा सा मुझे बताओ। हाँ। अब वो मैंने सुनने वाली जब बात की तो आप हैरान हो गए सुन के। क्या? वो जिस शौहर जो है ना, वो एक ऐसे इदारे में काम करता है कि जहाँ पे काफ़ी ड्यूटीज उसकी जो है ना वो आगे पीछे होती रहती हैं। तो ये बच्ची क्योंकि रात को जगाती है तो सुबह उसको वो नाश्ता नहीं दे सकती। सर कितना बड़ा जुल्म है कि जनाब अली सुबह उसको नाश्ता पका के देना पड़ता है। तो मैं अपनी बेटी को वहां से लेके आ गया कि जनाब अली नाश्ता पका कर देना पड़ता है। मैंने कहा यार उसकी ख्वाहिश नहीं है कि सुबह वो ऑफिस जा रहा है तो उसको नाश्ता मिल जाए। तो मैंने कितने बजे जाता, कहते 9 बजे। नाश्ता कितने देना है? 8 बजे। तो मैंने कहा वो बीबी चाहे एक ही बच्चे में उसका यह हाल हो गया, नाश्ता दे दे। अच्छा मेरे कहने पे उन्होंने उस बच्ची को बुला के, मैंने कहा उस लड़के को मेरे पास लाए, वो लड़के को घर नहीं लाए, लेकिन वो घर फिर अल्टीमेटली मेरे कहने पे बस गया। लेकिन फिर नाश्ते के बाद वही माँ बाप की वही बात कि हमारी बेटी के साथ जुल्म हो रहा है। और फिर मैंने सुना कि रिसेंट पास में उसकी तलाक हो गई। देखिए कितनी छोटी सी बात है कि अगर अपनी बेटी को आप एड्रेस करते, समझाते, बैठ के आप उसको पालें बाकी जिंदगी, और गारंटी भी लाएं इस बात की कि दूसरा कोई बंदा मिलेगा जो इससे बेहतर होगा। ये लिखवा के भी लेके बहुत अच्छी मिसाल दी आपने। तो ये एक तरफा सुनना भी जो है ना सही नहीं है दोनों रिश्तों में। इतनी छोटी छोटी बातों पर तलाकें हो रही हैं।